क्वेश्चन नंबर 47B, यहाँ पे एक पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं। 31 दिसंबर 1998 को उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, जिसमें उनका बिल्डिंग 2,000 रुपये, स्टॉक 3,500, फर्नीचर 500, डेप्टर 2,700, कैश 1,300 रुपये है, क्रेडिटर 5,000 है, अजय का कैपिटल 3,000 और विजय का 2,000 है। वे संजय को 2,000 रुपये की गुडविल और 2,500 के कैपिटल के लिए फर्म में बराबर का पार्टनर बनाने को रेडी हो जाते हैं। साथ ही वो ये भी डिसाइड करते हैं कि भवन को 3,000 तक पुनः मूल्यांकित किया जाएगा, यानी जो हमारा बिल्डिंग है उसका रीवैल्यू किया जाएगा 3,000, जो कि पहले हमारा था 2,000 का, अभी 3,000 कर रहे हैं, यानी कि 1,000 से बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। इसके बाद अजय और विजय जो होंगे वो विड्रॉ कर लेंगे एज मच एज कैश विच विल बी ब्रिंग देयर कैपिटल इन इक्वल प्रपोर्शन, यानी कि उनका कैपिटल जो आएगा जब अपन पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे वो इक्वल आना चाहिए, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको वो निकाल लेंगे, कैश विड्रॉ कर लेंगे, या तो उसको कैश वो लेकर के आए हैं ये मान लिया जाएगा बैलेंस अमाउंट को। तो हमें यहाँ पे उनके लिए न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे बिल्डिंग जो था वो 2,000 का था पहले बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि 3,000 हो गया, यानी कि 1,000 से बढ़ रहा है। तो जब बढ़ता है एसेट तो इस साइड लिखते हैं अपन, तो यहाँ पे हमने 1,000 रुपये लिखा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे बढ़ी या घटी नहीं है। तो यही अमाउंट हमारा टोटल में आ जाएगा, और उसको हम लोग, क्योंकि ये अजय और विजय बराबर के पार्टनर्स हैं, तो 1,000 को दोनों के बीच में बराबर बांट देंगे, तो आ जाएगा 500 रुपये। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, जिसमें कॉलम होगा पर्टिकुलर अजय विजय संजय, पर्टिकुलर अजय विजय संजय। अब यहाँ पे बैलेंस बीडी करेंगे, तो जो अजय का बैलेंस दिया हुआ था कैपिटल का वो था 3,000 और विजय का था 2,000, तो उससे हम अजय और विजय के कॉलम में लिखेंगे 3,000 और 2,000। फिर कैश में जो संजय लेकर आया था 2,500 का कैपिटल उसे लिखेंगे, तो कैपिटल वाले अमाउंट में हम लिखेंगे 2,500 रुपये। और यही संजय जो था वो 2,000 का गुडविल लेकर आया था, और हमें मालूम है कि गुडविल पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गुडविल, और ये इक्वल के पार्टनर हैं, तो 2,000 को जब अपन दो लोगों में बांटेंगे तो 1,000 रुपये दोनों के में आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन में जो 500 का अमाउंट था तो इसके डेबिट साइड में था, तो इसके क्रेडिट साइड पर आएगा, ये क्रॉस हो जाता है, अगर इस साइड होता अमाउंट तो वो इस साइड आता। तो ये 500 और 500 हमने लिख दिया। अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4,500, विजय का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,500। इसके बाद संजय वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो 2,500 आ जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया था कि ये तीनों का जो कैपिटल है वो बराबर होना चाहिए, तो संजय का जो है वो हमारा 2,500 आ रहा है, तो यहाँ पे भी उसका 2,500 ही आएगा। जब अपन यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो इसका जो 2,500 है वही आएगा। अब इन लोगों का तो ज़्यादा है 3,500 और 4,500, मतलब हमको बाकी विजय और अजय इनका भी 2,500 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि जो उनका कैपिटल होगा वो उनका इक्वल प्रपोर्शन में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो, क्योंकि संजय का 2,500 है इसलिए विजय का और अजय का उनका भी 2,500 लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू कैश, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको वो विड्रॉ कर लेंगे, लिखा गया था क्वेश्चन में। तो इनका जो टोटल है वो है 3,500, तो उसे हम टोटल में लिखेंगे, और उसमें से फिर 2,500 माइनस करेंगे तो कैश में आ जाएगा 1,000 रुपये, यानी कि विजय 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। इसके बाद अजय का टोटल था 4,500, तो उसे हम लिखेंगे, और उसमें से 2,500 माइनस करेंगे तो बचेगा 2,000 रुपये, जो कि हम ये मानेंगे कि अजय जो है वो 2,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, इसलिए इसे हमने टू कैश करके लिखा है। इसके बाद हमें कैश अकाउंट बनाना होगा, इसके लिए कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट होता है। सबसे पहले हम अजय का कैपिटल लिखेंगे, तो अभी जो बैलेंस आया हमारा यहाँ पे टू कैश करके लिखा हुआ है, तो ये कैश अकाउंट में जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल DR है तो ये कैश के कहाँ जा रहा होगा, क्रेडिट साइड पे, तो इसको हम 2,000 को और 1,000 को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कैश अकाउंट। तो इसलिए हमने यहाँ अजय का लिखा 2,000 रुपये, विजय का लिखा 1,000 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था कैश 1,300 रुपये, तो उससे हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 1,300 रुपये। इसके बाद यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल में बाय कैश करके जो संजय कैपिटल लेके आया था 2,500 का उसे लिखा था, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आया है, यानी कि कैश अकाउंट के डेबिट में आया होगा, तो इसे डेबिट साइड पे लिखेंगे टू संजयस कैपिटल 2,500। इसके बाद
ये जो गुडविल था जो वो लेकर के आया था वो भी था 2,000 रुपये। तो जब अपन एंट्री करते हैं अगर पार्टनर के गुडविल और कैश को लाने का, तो वो एंट्री होता है कैश अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम ऑफ गुडविल, यानी कि ये दोनों अमाउंट जो उसका कैपिटल का होता है और गुडविल का होता है दोनों आता है। तो ये वाला हम अगर जर्नल एंट्री करते तो होता, अगर नहीं किए हैं हम जर्नल एंट्री तो हमें याद रखना पड़ेगा कि गुडविल भी कैश अकाउंट में DR होता है। तो कैश के अकाउंट में इसे DR करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5,800। फिर उसमें से हम ये 2,000 और 1,000 यानी कि 3,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 2,800, यानी कि अभी हमारे फॉर्म में 2,800 रुपये का कैश रखा हुआ है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। सबसे पहले बिल्डिंग का लिखेंगे, तो बिल्डिंग हमारा पहले था 2,000 का, वो एप्रिशिएट हो रहा है 1,000 रुपये से, तो 2,000 प्लस 1,000 करेंगे तो आ जाएगा 3,000। फिर स्टॉक दिया हुआ था 3,500 का, फर्नीचर भी सेम ही लिखेंगे 500 रुपये का, डेप्टर भी सेम लिखेंगे 2,700 का, और कैश जो है वो हम अभी जो हमने बैलेंस कैरी डाउन निकाला 2,800 उसे लिखेंगे। फिर क्रेडिटर तो सेम ही आएगा 5,000 रुपये का जो क्वेश्चन में दिया था, और यहाँ पे कैपिटल में अजय, विजय और संजय का 2,500 2,500 2,500 जो कि अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस कैरी डाउन निकाला है उसे लिखेंगे, क्योंकि वही पार्टनर्स कैपिटल होता है तो उसे हम लिखेंगे, और इन तीनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 7,500, उसमें 5,000 जोड़ेंगे तो 12,500 आ जाएगा। और ये क्योंकि हमारा दोनों साइड इक्वल है इसका मतलब हमारा ये सही है। अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, और कोई डाउट है तो कमेंट करिए।